अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका इस वक्त टेस्ट मैच जारी है और टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन एक दिन के लिए काफ़ी मजबूत होती है, अगले दिन कमज़ोर होती है और यही पाकिस्तान के साथ चलता रहा है। और इस टेस्ट मैच में भी दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हुआ है। पूरी टीम पहले इनिंग में 194 रन पर आउट होती है। ये पाकिस्तान टीम का ही कमाल है। ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स ही ऐसे शाहकार दिखा सकते हैं जिसमें देखा जा सकता है पहले इनिंग में 194 पर आउट होते हैं, दूसरी इनिंग में आपकी ओपनर ही 200 रन की पार्टनरशिप कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है और अभी तक पाकिस्तान के की प्लेयर्स जिनमें शान मसूद खुद शामिल हैं, अच्छा परफॉर्म किया है और इसी तरह से साथ में वो कैप्टन भी हैं और साथ ही साथ बाबर आजम पाकिस्तान के एक और की प्लेयर हैं और उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है और माजी में बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी पाकिस्तान के लिए दे चुके हैं। बाबर आजम ने भी इस मैच में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब दीगर की प्लेयर्स में बात हो रही है कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका दिया गया है, आते ही बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर्स के साथ जो मसला है वही मसला शायद कामरान गुलाम के साथ भी है कि तसलसल नहीं है, मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पाते। एक इनिंग अच्छी खेलते हैं जैसे अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे और उसके बाद 2 से 3 इनिंग्स ऐसी खेलते हैं जिसमें वो रन्स नहीं करते हैं और यही मसला चल रहा है पाकिस्तान के एक और की प्लेयर हैं सऊद शकील, जिनके साथ यही मसला है कि वो भी एक गेम में तो अच्छे रन्स करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे उनके साथ भी यही है कि बाद में ऐसे लगता है कि वो खेलना ही भूल गए हैं। और इस दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के इन की प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत अच्छा जरूरी है। इसी तरह से इन्हीं में शामिल है आमिर जमाल और वो बॉलिंग भी करते हैं, साथ में बैटिंग भी करते हैं और कहा जाता है कि ये हमारे मुस्तकबिल के ऑलराउंडर हैं। अब देखना यह है कि वो जब 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस टेस्ट मैच में मुश्किलात का शिकार है। गो के दूसरी इनिंग में अच्छा खेल रहे हैं। अब कुछ बात करेंगे साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उनके हवाले से बोले हैं और कहा है कि तमाम तर वसाइल को बरकरार लाया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उम्मीद है कि साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करेंगे और साइम अयूब फिट हो जाएंगे और साइम अयूब को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। और ताहम इस हवाले से उनको लंदन भिजवाया जा रहा है जहां पर उनका इलाज मुआवजा होगा। डॉक्टर्स के साथ उनकी अपॉइंटमेंट तय हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएंगे और स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स को ऐड क्यों नहीं किया था इसमें, और पाकिस्तान को यही वजह है कि इस टेस्ट में मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार रहा है। तो इसी टेस्ट मैच पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बाबर आजम के कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि बाबर ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। 4 इनिंग्स में 191 रन बनाए हैं, 48 की उनकी एवरेज है, 350 स्कोर की हैं, कोई 100 नहीं है। 2024 बाबर के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2025 के आगाज में बाबर फॉर्म में वापस आ गए हैं और इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। केपटाउन टेस्ट इस वक्त जारी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? पाकिस्तान एक लम्हे के लिए लगता है कि बिल्कुल ही नाकाम तरीन कमज़ोर तरीन टीम है, लेकिन अगले ही लम्हे लगता है कि पाकिस्तान टीम दुनिया की बड़ी मजबूत टीम है। वही बैटिंग लाइनअप कुछ और ही रंग दिखा रही होती है। क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? देखिए, मेरे हिसाब से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में पहली इनिंग में टोन सेट किया जाता है, उसके बाद दूसरी टीम बस पीछे पीछे ही रहती है। तो साउथ अफ्रीका ने वो टोन सेट कर दिया, 615 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात यह है कि जिन्होंने रन रोकने थे उन्होंने खूब रन दिए और जिन्होंने रन बनाने थे उन्होंने पहली इनिंग में वो रन बनाए नहीं। यानी हमारे बॉलर्स की खूब पिटाई हुई और बल्लेबाजों ने इस अच्छी पिच का फायदा नहीं उठाया। 615 का पहाड़ जैसा स्कोर था, उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ से एक बड़ी डबल सेंचुरी हुई, 2 सेंचुरियां हुई, एक 50 हुआ, केशव महाराज ने 40 रन किए। तो एवरीबडी परफॉर्म फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हमारी तरफ से ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के शॉट हमारे प्लेयर्स खेलकर आउट हुए हैं कि जैसे वो बोर हो रहे थे या उनका मूड खराब था, दिल नहीं चाह रहा था खेलने का। और जहां तक अब आप दूसरी इनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बड़ी टीमें फॉलो ऑन नहीं लेती हैं। ज्यादातर आप देखेंगे फॉलो ऑन से बचते हैं, वो नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी थक चुकी होती है, आपकी फील्ड इतनी टायर्ड हो चुकी होती है कि एक बार 10 विकेटें लेके दोबारा 10 विकेटें लेना आसान नहीं होता। तो उसका पूरा फायदा, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम शान मसूद एंड बाबर आजम, दोनों ने बहुत अच्छा खेला और अभी शान तो अभी भी पिच पर मौजूद हैं, तो एक अच्छा स्कोर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ट्रेल बाय 108 रन और फिर आपने अब आगे भी स्कोर देना है, तो चांस
तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का है, लेकिन फाइट बैक कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। फाइट बैक पाकिस्तान कर रहा है। साइम अयूब का इंजर्ड हो जाना मैच के दौरान ये कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए? बहुत बड़ा नुकसान था। इसी वजह से तो मुझे ज्यादा अफसोस है कि आपके जो टॉप बल्लेबाज थे, जैसे बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, रिजवान, इवन आगा सलमान, इन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इनको पता है कि साइम अयूब अवेलेबल नहीं है। और अब परेशानी की बात यह है कि उनको 6 वीक्स लगेंगे मुकम्मल सेहतयाब होने में, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी शिरकत जो है उसको खतरे में पड़ गई है, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बुरा है। अच्छा, पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं नजीब, उनका परफॉर्म कितना अहम है, जिसमें सऊद शकील भी शामिल हैं। बाबर आजम तो अपनी इनिंग खेल चुके और शान मसूद तो परफॉर्म कर रहे हैं इस इनिंग में, लेकिन बाकी प्लेयर्स पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सऊद पहली इनिंग में नहीं चल पाए, तो उन पर कितना इन्हिसार है? जी, जाहिर है सबके ऊपर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। आपने सऊद शकील का जिक्र किया, तो आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है टॉप बल्लेबाजों में, तो उसमें उसको भी देखते हुए उनको परफॉर्म करना चाहिए। बहुत शानदार टेक्निक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ इस पिच में इतना कुछ है नहीं, तो बड़े स्कोर्स तो सबको करने चाहिए। सबको स्कोर करने चाहिए। बाबर आजम काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन 2025 का आगाज़ होते ही लगता है कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। आप भी ऐसे ही समझ रहे हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि अब वो फॉर्म में वापस आ गए हैं, बाकायदा उसी रंग और रूप में बाबर आजम हमें नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है। बाबर आजम इससे बड़े प्लेयर हैं कि 50-80 रन करके वो इस तरह की पिच पे कुछ फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। उनको तो बड़े अपना फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह की ये कंडीशन थी, यहाँ पे सबको रन करने चाहिए, तो बाबर आजम को 100-200 रन करने चाहिए थे, बट इट्स अ गुड साइन कि चले उनसे रन तो हो रहे हैं। नजीब, यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ कोई स्पिनर ऐड नहीं किया। सलमान अली आगा आपको पता है कि रेगुलर स्पिनर तो नहीं है, ना ही एक रेगुलर बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। वो 3 विकेटें ले सकते हैं, तो जब स्क्वाड में नोमान मौजूद थे, साजिद को तो आपने रखा ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया कि आपने नोमान को स्क्वाड में रखते हुए भी मैच नहीं दिया? जी, बात ठीक है आपकी कि नोमान यहाँ हो सकते थे, और एक स्पिनर होता तो आपका एक चेंज ऑफ पेस भी होता है, एक आपके पास क्वालिटी स्पिनर होता तो एक अलग बात होती। लेकिन ये तो अब जाहिर है, अब फैसला तो कर लिया था कि आप फास्ट बॉलर के साथ गए। दूसरा, आपकी फास्ट बॉलिंग में भी डेप्थ नहीं है, यानी आपके जो 125-126 की स्पीड से जब आप बॉल कराएंगे तो जाहिर है सामने वाली टीम 615 ही करेगी। आपके फास्ट बॉलर्स में भी कोई पेस नहीं था, ऐसा कोई वैरायटी नहीं थी, कोई काउंटर आपके पास नहीं था। जब उनके बल्लेबाज फंस के खेल रहे थे, जब उनके बल्लेबाज रन कर रहे थे, तो आपके पास कोई काउंटर नहीं था। तो ये प्रॉब्लम तो हुई पाकिस्तान की, एक वन डायमेंशनल सी बॉलिंग लगी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि बॉलर्स भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं कैप्टन भी कुछ जिम्मेदार थे कि इतने ज्यादा रन्स बनवा दिए। कोई उनके कुछ फैसलों के नतीजा में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को कमजोर किया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ आप चेंजेस कर सकते थे, लेकिन कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। अगर वो टीम नहीं परफॉर्म करी, आप कप्तान पे ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? अभी देखिए, शान को मौका मिला तो वो विद द बैट तो परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। क्योंकि जब आपका कैप्टन रन नहीं करता ना, तो टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। यही इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें, अभी रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई है, तो रोहित शर्मा नहीं चल रहे थे, तो टीम के ऊपर कितना प्रेशर था कि आखिर में आपको कप्तान को बिठाना पड़ा। सही है, तो ये अच्छा है कि शान मसूद के खुद के रन हो गए, इससे उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बेहतरी आएगी और कप्तानी भी वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश से वाइट वॉश होते हैं, फिर अगले ही लम्हे हम मुल्तान में इंग्लैंड को हरा देते हैं, बड़ी मजबूत टीम है इंग्लैंड, और फिर इसी तरह से हम ओडी सीरीज तो हराते हैं जनूबी अफ्रीका को, लेकिन टेस्ट सीरीज में हम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। क्या फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? कहीं पर कॉम्बिनेशन में फ़र्क है, टेस्ट ओडीआई में मसला कहाँ पर है नजीब? तो चीजें, अभी आपकी वनडे टीम बहुत सेटल हो गई है। आपकी टेस्ट टीम में आपका अभी जो चेंजेस आपने किया, आपने अपने स्पिनर्स पे भरोसा किया, आपकी सिलेक्शन कमेटी ने आके जो चेंजेस किए, जो प्लेयर पावर टीम में बनी हुई थी उसको तोड़ा, तो वक्त तो लगेगा पूरी तरह से सेटल होने का। लेकिन अगर आप जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की बात करें, तो वो तो आप कभी भी नहीं जीते। जब आखिरी सीरीज आपने ड्रॉ की थी वो 1998 में की थी,
तो ये कहना कि इस टीम ने अच्छा नहीं किया तो इससे पहले कौन सा कोई अच्छा कर रहा था। बात ये कि आप एक मैच में बहुत करीब आ गए, आपको वो मैच जीतना चाहिए था, सेंचुरियन का पिछला टेस्ट मैच, सही है, वो आप जो हारे वो उसका बड़ा अफसोस है मुझे। लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इस नई सिलेक्शन कमेटी, नए कोच के साथ। आपकी टीम अब बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं तो पाकिस्तान की वनडे टीम से काफी मुतमईन हूँ। टेस्ट टीम भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। हाँ, T20 के लिए आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत पुराने स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, ना हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स हैं और ना हमारी अप्रोच वैसी है। बाकी दोनों टीमें जो हैं वो अच्छा कर रही हैं और वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करती जाएंगी। पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हुआ। आप समझते हैं कि बैटिंग ज्यादा जिम्मेदार है या फिर पाकिस्तान के बॉलर्स ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, ये इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। सबसे पहले तो आपकी बॉलिंग ने इतने रन पड़वा दिए, ये यहाँ इतने रन बनने नहीं चाहिए थे, ठीक है। और फिर चले, अगर पिच इस तरह की थी, पिच में कुछ था नहीं, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पे पहली इनिंग में कोई 500 रन करने चाहिए थे। ये 194 पे जिम्मेदारी आप बैटर्स को ही देंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी उनके बॉलर्स ने नहीं किया। आप अपनी गलतियों से आउट हुए। जिस तरह का शॉट रिजवान खेलकर आउट हुए हैं, या जिस तरह का शॉट आमिर जमाल खेलकर आउट हुए हैं, जो सऊद शकील की अप्रोच थी, जो मतलब ये सब अपनी गलतियों से आउट हुए ना। इसमें आप किसी और को क्या क्रेडिट देंगे? आप पाकिस्तानी बैटर्स को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं। सही है, यानी कि पाकिस्तान टीम नजीब पहली इनिंग में 194 रन करती है और दूसरी इनिंग में वही टीम और उसका सिर्फ ओपनिंग सेट जो है वो ही 200 रन की पार्टनरशिप बना देता है। तो इस पर क्या कहा जाए, क्या बात की जाए कि वो टीम जो पूरी 194 पर आउट होती है, फिर बाद में आपके ओपनर सिर्फ 200 से ज़्यादा की आपकी पार्टनरशिप कर देते हैं। तो जो ओपनिंग का भी एक पाकिस्तान को एक मसला था कहीं ना कहीं। बाबर आजम ओपन कर रहे हैं टेस्ट में, क्या उनसे ओपनिंग ही करवानी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जाहिर है अभी साइम इंजर्ड है, तो ऑब्वियसली बाबर ने ये रोल लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से जब साइम आ जाएंगे तो वो इनकी जगह दोबारा से ओपन करेंगे। बाबर के लिए वही नंबर 3 और 4 की नंबर सूट करती है, उनको वापस वहीं जाना चाहिए। ये तो एक मेकशिफ्ट ओपनर बने ना, क्योंकि साइम की इंजरी की वजह से अब वो चीज फेस करना पड़ रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि जो फॉलो ऑन कराया है तो उनके बॉलर थक भी गए थे। तो वो जो थकान और लथार्जी थी उसकी वजह से वो भी अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। तो अगर आप ये समझें कि हर बार हमारी ओपनिंग ऐसी होगी तो ये भी फेयर नहीं होगा। ये ओपनिंग का थोड़ा बहुत क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि वो भी अपने तरीके से उन्होंने भी फॉलो ऑन देके ना थोड़ी गलती की, अपनी बैटिंग जरा ज्यादा लंबी की। वो कहीं 500 550 पे डिक्लेयर करते, पाकिस्तान को आउट करते, थोड़े बहुत और रन बना के इनको देते, तो उनके बॉलर्स भी थोड़ा रिफ्रेश होकर आते। टेस्ट मैच पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। इस वक्त तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से खेल रहा है। कामरान गुलाम की हम बात करेंगे। आए और काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अभी वो भी लग रहा है ऐसा क्या है कि हमारे जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं जिनको चांस दिया जाता है उनकी गेम में कुछ तसलसल नज़र नहीं आता। एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर 2 से 3 इनिंग्स ऐसी खेलते हैं कि लगता है कि ये तो बहुत ही बुरे तरीके से खेल रहे हैं। ये क्यों होता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। मैं भी यही सोचता हूँ हमेशा, और ये मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो किसी भी चीज में तसलसल नहीं है, तो आपके नए प्लेयर्स में कैसे आएगा? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कामरान गुलाम को बस बार बार ये रियलाइज करना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने डेब्यू के लिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत हार्ड वर्क के बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। 29 साल उनकी उम्र है, तो इतना लेट डेब्यू करने के बाद जब आपको मौका मिलता है और लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, तो फिर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप ये इधर उधर 50 रन कर देना और कभी चल गए तो चल गए वाली अप्रोच से आप अपनी जगह को पाकिस्तान टीम में सीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कामरान को खुद रियलाइज करना है कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उसी तरह से वो खेलेंगे। अच्छा, साइम अयूब को लेकर और सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या रिपोर्ट्स हैं कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? चेयरमैन पीसीबी तो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। ऐसा ही होने जा रहा है? देखिए, अभी 6 हफ्ते का तो उनको रेस्ट कहा है। अच्छी बात यह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है हम सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। उनको लंदन भिजवाया जा रहा है जहां उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होगा।
तो ऑब्वियसली डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे है। मुझे जरा मुश्किल लगता है कि अगर वो ठीक भी हो गए तो क्या वो उस तरह की फिजिकल फिटनेस के साथ आएंगे, क्या वो रेडी होंगे इतने बड़े इवेंट के लिए, ये सब देखना पड़ेगा। और हम उनके साथ रिस्क भी नहीं ले सकते। एक बड़ी मुश्किल से मॉडर्न डे क्रिकेट का खिलाड़ी मिला है, हाँ हाँ। तो आप रिस्क भी आपको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, शान मसूद की कप्तानी पर काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनकी कप्तानी में नजीब हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हार रहा है। तकरीबन ये उनका 10वां मैच है और इससे पहले वाले 9 मैचेस के रिजल्ट्स को देखा। वही मैं कहूंगा ना, पहले आपकी प्लेयर पावर चल रही थी, लड़कों हाँ। को खिलाना ना खिलाना मजबूरी बनी हुई थी। ये तो अब आप काउंट करना शुरू कीजिए जब से आकिब जावेद आए, तब से आप देखें तो इम्प्रूवमेंट आई है। और अभी मैं नहीं समझता कि उनकी कप्तानी पे कोई भी बात करना चाहिए। इनफैक्ट अभी किसी भी कप्तान का कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो ये हो। आप हमने ना बहुत मजाक बना दिया। अभी हम बात कर रहे थे ना कंसिस्टेंसी प्लेयर की, ऐसी चीजों में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी कप्तान बदलेंगे तो आपका दुनिया में भी मजाक बनेगा, कोई आपको भी सीरियस नहीं लेगा। तो अभी आपने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है तो उनको रहने दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी बदलेगा रिजल्ट इसी तरह के आने हैं। कोई रिजल्ट थोड़ी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। अब शान मसूद जाके 150 की स्पीड पे बॉल तो नहीं करा सकते ना। आपके पास यही बॉलर्स हैं, आपके पास यही आपका स्किल सेट है। तो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जहां कप्तानी की गलतियों की बात है, ऑब्वियसली वो भी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं करने चाहिए। अच्छा नजीब, एक लास्ट सवाल है, क्या बिग 3 वापस आ रहा है? भारत इस हवाले से मुतहरिक है, कुछ ऐसा है? देखिए, अभी ये सब बातें जो है ना, ये इनका कोई फायदा नहीं है। आप बिग 3 कहिए या बिग 1 कहिए, क्योंकि जो बीसीसीआई चाहता है वही होता है। वो चाहता है 2 लोगों को मिला ले साथ तो वो मिला लेगा। वो चाहता है कि वो खुद हुक्मरानी करे, वो खुद करेगा। जो देखिए, आपकी आईसीसी का कमाओ पूत तो एक ही है ना, पैसा वही लेकर आ रहा है। जो किटी में ज्यादा पैसा लाता है उसी की ज्यादा से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बीसीसीआई इज वेरी स्ट्रांग। आईसीसी को उन्हीं से डिक्टेशन लेनी होती है। अब उसमें बिग 3 हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। यानी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं भी होता तो तब भी भारत पहले से ही अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमने उनसे बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।